हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम जा रहे हैं रक्षाबंधन की शॉपिंग करने के लिए। तो आप देखते रहिए मैं क्या क्या लेती हूँ क्या नहीं लेती हूँ। मैंने बेसिकली मेरे लिए तो सूट वगैरह ले लिया है, उसको मुझे स्टिच करवाने जाना है और मेरी सिस्टर के लिए भी मुझे ही शॉपिंग करनी है। तो आज हम जाते हैं अपनी सिस्टर के लिए शॉपिंग करने और कुछ अपने लिए भी की जाएगी, हस्बैंड के लिए भी की जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड। इसके बाद हम निकल गए थे अपना झूला टांग के मार्केट जाने के लिए। आप बताइए मुझे ये कौन सी मार्केट है, आप गैस करिए। देन इसके बाद मुझे सबसे पहले देखी मार्केट में घुस गई पतंग, क्योंकि 15 अगस्त भी आने वाला है। इसके बाद मैं गई थी सबसे पहले इस वाली शॉप पर। यहाँ पर मैंने देखे थे काफ़ी सारे रेडी टू वियर कुर्तीज़ थी और काफ़ी सारे रेडी टू वियर सेट्स थे, फुल सेट्स। ये वाली कुर्ती मैंने ले ली थी और इसकी बैक साइड वाली भी कुर्ती मैंने ले ली थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरे को ठीक नहीं आई। वो मेरे को चेंज करने जाना पड़ेगा। यहाँ पे 100 से लेकर 300 तक की सेल लगी हुई थी। देन इसके बाद मैंने अपना मटेरियल लिया सारा और मैं निकल गई। निकलने के बाद आप देखना आगे चलते ही थोड़ा बहुत ट्रैफिक होना स्टार्ट हो गया था। देन इसके बाद हमें मार्केट में राखी वगैरह भी मिल रही थी, कान्हा जी के भी काफ़ी सारे सामान मिल रहे थे, क्योंकि तीनों चीज़ें एक साथ आ रही हैं तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रश था। अब आप आगे देखिए, आगे भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। देन इसके बाद हम निकल गए थे सीधा आगे। आगे जाकर आपको दिखेगा कि काफ़ी सारा क्राउड था मार्केट के अंदर। ये देखिए आप, यहाँ पे कितना सारा ट्रैफिक हो गया था। ट्रैफिक की वजह से आगे जाना बहुत मुश्किल हो गया था। देन हम आ गए थे मेन मार्केट में। ये है मेन मार्केट। आप गैस तो कर चुके होंगे अभी तक कि मैं कौन सी मार्केट में आई हूँ। आगे चलते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। यहाँ से एक सूट बाय करने के बाद मैं निकल गई थी अपनी सिस्टर के लिए सूट लेकर। देन इसके बाद मैंने ये वाली शॉप देखी थी। यहाँ पे प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई थे, तो मैंने यहाँ से कुछ भी बाय नहीं किया, क्योंकि प्राइसिंग को देखकर और मटेरियल को देखकर लग नहीं रहा था कि वो इतना महंगा मिलेगा। देन अब आप देखना मार्केट का क्राउड। आफ्टर डैट मैंने देखा ये स्टॉल कॉट सेट का। ये 350 की रेंज में हमें सारे कॉट सेट मिल रहे थे, जो सभी हाफ स्लीव्स के थे। देन उसी के जस्ट सामने थी ये शॉप। यहाँ पे बॉयज़ की कलेक्शन थी। यहाँ पे टी शर्ट सब मिल रहे थे। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए शर्ट देखा, बट उनको वो पसंद नहीं आया, तो यहाँ से हम निकल गए थे आगे। थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें ये मिली थी शॉप, जहाँ पे सभी के सभी पार्टी वियर ही ड्रेसेस मिलते हैं। और बेसिकली मैं सबसे ज़्यादा यहीं से अपनी पार्टीज़ वगैरह के सारे कपड़े लेती हूँ। उसके बाद मैं निकल गई थी आगे। आगे देखते रहिए आप कितना क्राउड मिलेगा। देन ये देखिए आप, क्राउड पीछे पूरा क्राउड ही क्राउड है। उसके बाद मैं आगे थी एक झुमका के स्टॉल पर। यहाँ पे सारे झुमकीज़ मिल रहे थे और यहाँ पे नॉर्मल जो बुंदे होते हैं ना, वो भी मिल रहे थे, इयररिंग्स वगैरह। तो ये वाला मुझे कुछ अच्छा लगा था। इसके अलावा मुझे ज़्यादा कुछ अच्छे थे बाकी, जो मेरे कपड़े के अकॉर्डिंग मुझे यही अच्छा लगा था, बट मैंने ये बाय नहीं किया था। इसके बाद ये है 600 की सेल। बेसिकली ये 650 की थी, बट ये 600 में ये दे रहे थे कि आपको 600 में लग जाएंगे। तो यहाँ से भी आप बाय कर सकते हो। क्लोथिंग ब्रांड, यहाँ पे अच्छे सारे कपड़े अच्छे मिलते हैं। देन उसके बाद ये था एक ज्वेलरी का स्टॉल। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी ज्वेलरीज देखी, जिनको मैंने एक तरीके से अपने सूट के लिए सोचा भी था कि मैं ले लूँ, बट मेरा सूट क्या है ना कि थोड़ा सा हैवी है, तो मेरे को उस पर नॉर्मल सिंपल सोबर लुक बनानी है। देन इसके बाद हम निकल गए थे आगे। ये मिल गए थे कान्हा जी के सामान। यहाँ पे मैंने अपने बेटे के लिए जो कस्टमाइज्ड टोपी आती है वो पूछा था कि वो बन सकती है या नहीं बन सकती, बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं बन सकती है। देन फिर मैं निकल गई थी घर जाने के लिए। घर जाते जाते आप मेरी हालत देख चुके हो कि कैसे हो गई है। 2.5 घंटे घूमने के बाद मुझे मिला एक गन्ने की दुकान। वहाँ पे मैंने गन्ने का जूस पिया, जहाँ पे भैया ने मुझे इतनी देर वेट कर दिया था। देन उसके बाद मेरे को मिला गन्ने का जूस मेरे हाथों में। उसके बाद मैं निकली घर जाते जाते मैंने सब्ज़ी वगैरह बाय करी, और यहाँ पे आप मेरी हालत देखो कैसी हो गई है। इसके बाद मैंने खाना वगैरह बनाया। खाना वगैरह बना के मैं थोड़ी सी फ्री होकर बैठी। तो ये था मेरा रिलैक्स टाइम, थोड़ी देर का। रिलैक्स वगैरह होने के बाद मेरी जो जेठानी है वो मेरे कमरे में आए। फिर हम लोगों ने अपने एक दूसरे को बैंड पहनाया। बेसिकली मैंने तो बैंड नहीं पहनाया था, उन्होंने मुझे बैंड पहनाया और हम बहुत सारी पिक्चर वगैरह क्लिक करी।
नाउ इज़ 1:15 गाइस और अब है मेरा सोने का टाइम। मैं इससे पहले भी सो जाती हूँ, बीच में भी सो जाती हूँ, इसके बाद भी सोती हूँ कई बार, और सुबह उठ के ऑफिस जाती हूँ। तो कल मुझे जाना है ऑफिस और मैंने हेड वॉश वगैरह सब आज ही कर लिया था। बस इसके बाद मैं वेडनेसडे को हेड वॉश करूँगी एंड ऑयल मैंने लगा लिया था सैटरडे को, और आज मैंने हेयर वॉश किया है, तो आप देख लो ऐसे स्मूथ हो रहे मेरे हेयर्स। और अब है सोने का टाइम, तो मैं सोऊंगी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड परेशान करते रहते हैं और सोते हैं नहीं, तो ये भी सोने वाले हैं और मैं भी सोने वाली हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक आप बने रहिए। मेरे ब्लॉग ऐसे ही आते रहेंगे, मिनी ब्लॉग भी आते रहेंगे और ब्लॉग भी आते रहेंगे। तो डू सब्सक्राइब, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी करना और कमेंट भी करना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।